अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टुडे में आज हम बात करेंगे इमरान अहमद खान नियाज़ी की ज़िंदगी की 5 सबसे बड़ी कामयाबियों के बारे में। और उनकी ज़िंदगी की सबसे पहली बड़ी कामयाबी कामयाब तरीन क्रिकेटर होना है। 18 साल की उम्र में उन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1971 में खेला। वो ऑलराउंडर के तौर पर क्रिकेट खेलते थे। वो राइट हैंड से बैटिंग और राइट हैंड से ही बॉलिंग करवाते थे। उन्होंने टेस्ट मैचेस में 3807 3807 रन्स बनाए और 362 विकेट्स हासिल की। उन्होंने वनडे मैचेस में 3709 रन्स बनाए और उन्होंने वनडे मैचेस में 182 विकेट्स हासिल की। इनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया और ये पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे। इनकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता और ये इनका आखिरी मैच था और ये इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ही खेला और इसके बाद इन्होंने क्रिकेट की दुनिया को खैराबाद कह दिया। की दूसरी बड़ी कामयाबी शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया जाता है और इस कैंसर अस्पताल में 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसकी बुनियाद सबसे पहले लाहौर में रखी गई और 29 दिसंबर 1994 में इसका इफ्तिताह किया गया। फिर पेशावर में 2012 में इसकी तमीर शुरू हुई और 2015 में इसको मरीज़ों के लिए खोल दिया गया और अब ये कराची के अंदर ज़ेर तमीर है। 65 से ज़ायद इसके तशख़ीसी मराकज़ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कायम किए गए हैं और इस अस्पताल पर आने वाले अखराजात जो हैं वो 67% जो है वो चंदे से किए गए हैं और बाकी के 33% लोन लेकर यानी कि मुख्तलिफ अदारों से कर्ज़ लेकर किए गए हैं। इस अस्पताल की बुनियाद इमरान अहमद खान नियाज़ी ने रखी और इसकी ज़रूरत उन्हें तब महसूस हुई जब 1985 में उनकी वालदा को कैंसर का मर्ज़ हो गया और वो उनको लेकर उनके इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में जाने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि कैंसर के मरीज़ों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। पहली फंड रेजिंग इस हॉस्पिटल के लिए 1988 में दुबई के अंदर की गई और उसके बाद 1990 में इमरान टाइगर्स के नाम से एक फ़ोर्स बना दी गई जो कि घर घर जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करने लगी। इवन कि इन लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर भी अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा की। तीसरी बड़ी कामयाबी इमरान अहमद खान नियाज़ी की नमल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी खुद हैं और इस यूनिवर्सिटी में बहुत से तलबा और तालबात को मुफ्त तालीम दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद उन्होंने 2008 में रखी। चौथी बड़ी कामयाबी इमरान अहमद खान नियाज़ी की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जो कि 25 अप्रैल 1996 में कायम की गई। 2002 में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब हुए और 2007 तक अपोजिशन में नज़र आए। 2008 के इंतखाबात का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। 2014 के इंतखाबात में ये पाकिस्तान की दूसरी मकबूल तरीन सियासी जमात के तौर पर उभरे और KPK में खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। 2018 में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी सियासी जमात बन गए और मगर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत कायम की और इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। 18 अगस्त 2018 को ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और 10 अप्रैल 2022 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 11 जमाती इत्तेहाद PDM के इत्तेहाद के ज़रिए इनको वोट अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी हुकूमत अदम एतमाद के वोट के ज़रिए ख़त्म की गई। लेकिन अभी भी इमरान अहमद खान नियाज़ी और इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और इमरान खान साहब की एक कॉल पर लाखों की तादाद पर लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं। लोग बड़ी तादाद में इनके जलसों के अंदर शिरकत करते हैं और लोग इनसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं। पाँचवीं और सबसे बड़ी कामयाबी इमरान अहमद खान नियाज़ी की ख़त्म नबूवत का बिल जनरल असम्बली ऑफ यूनाइटेड किंगडम से पास करवाना था। इस बिल के मुताबिक इस्लामोफोबिया को कबूल कर लिया गया और
سال میں ایک دن اسلاموفوبیا کے نام سے منایا جائے گا اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا عالمی قوانین کے مطابق سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ بل خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا تھا، جس کی آواز و صدا اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو بااثر مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا، اور خان صاحب کو دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تھی عمران احمد خان نیازی کی زندگی کی 5 سب سے بڑی کامیابیاں، جو انہوں نے کھیلوں کی دنیا، فلاحی کاموں، تعلیم کی دنیا، سیاست کی دنیا اور پھر مذہب میں حاصل کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔